तो हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि के आगे के पाठ को पढ़ेंगे। इसके पिछले पाठ में हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में पढ़ा था, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के विषय में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्याघ्र के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। पशुषु व्याघ्र, पशुओं में व्याघ्र। व्याघ्र को भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, ठीक है। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु, ठीक है। व्याघ्रेषु बाघों में चित्रव्याघ्र, चित कवरा बाघ बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते, बहुत विशेषताओं से युक्त होता है। बाघों में जो चितकवरा बाघ होता है वह बहुत ही विशेषताओं से युक्त होता है, उसे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। आगे चलिए। को न जानाति, कौन नहीं जानता है। चित्र व्याघ्रस्य औज पराक्रमम स्फूर्तिं च। तो यहाँ हम पूरा वाक्य इस तरह से लेंगे, पहले देख लीजिए। चित्र व्याघ्रस्य औजः, चितकवरे बाघ के बल, औजः बल, पराक्रमम वीरता, स्फूर्ति च, और स्फूर्ति को न जानाती, कौन नहीं जानता। तो इसका पूरा वाक्य इस तरह से बनेगा। पहले को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य औजः पराक्रमम स्फूर्तिं च। तो चितकवरे बाघ के बल, औजः बल, पराक्रमम वीरता, स्फूर्तिं च, और स्फूर्ति को न जानाति, कौन नहीं जानता है। आगे चलिए। एतत् जातीया, इस जाति के बाघ, एतत् जातीया व्याघ्रा, इस जाति के बाघ, अस्मदेशस्य, ठीक है। अस्मत् देशस्य, हमारे देश के वनों में, यहाँ वनेषु उपलभ्यन्ते। एतत् जातीया, इस जाति के बाघ, एतत् जातीया व्याघ्रा, इस जाति के बाघ हमारे देश के, अस्मत् देशस्य, हमारे देश के वनेषु उपलभ्यन्ते, वनों में मिलते हैं। इस जाति के बाघ हमारे देश के वनों में मिलते हैं। किस जाति के? चितकवरे जाति के। एतेषां शरीरे, एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर, एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखा, मोटी काली रेखाएं भवन्ति, होती हैं। इनके शरीर पर मोटी काली रेखाएं होती हैं। आगे चलते हैं। व्याघो असावतीव तीव्र धावकः, ठीक है। यह बाघ, व्याघ्रो असावतीव, यह बाघ जो है अत्यधिक तीव्र धावकः, तेज दौड़ने वाला, सततसा वहीतः, सदा सावधान रहने वाला। यह बाघ तेज दौड़ने वाला होता है और सदा सावधान रहने वाला। संकटम विदुरादेव जिघ्न, और संकट को दूर से ही सूंघने वाला। संकटम, संकट को, विदुरादेव, दूर से ही, जिघ्न, सूंघने वाला। और तद उपनेतुम, तद उपनेतुम, उसको दूर करने के लिए, सचेष्टः, प्रयत्नशील, स्वलक्ष्यम आप्तुम, अपने लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए। स्वलक्ष्यम आप तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कृतिरतः प्रयत्नशील, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्वलक्ष्य आप तुम कृतिरतः, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यशील, स्वसीमनी एव, अपनी सीमा में ही पर्यटन घूमने वाला। वन्यो जंगली, जंतु विसृतो जगति, तो जगति संसार में, वन्यो जंगली और जंतु विसृतो जंगली प्रसिद्ध जानवर है। तो अपनी स्वसीमनी एवं पर्यटन, अपनी ही सीमा में घूमने वाला, वन्यो जंतु विसृतो जगति, जगति संसार में प्रसिद्ध जंतु जानवर है। तो संसार में वन्यों का अर्थ होता है जंगली, तो संसार में प्रसिद्ध जंगली जानवर है। स्वसीमनी एवं, अपने ही सीमा में, पर्यटन घूमने वाला, वन्यो जंतु विसृतो जगति, संसार में प्रसिद्ध जंगली जानवर है। अब आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।